Good morning, student. I am Hussein sir. Today we will see question number 15 of account of non-trading concern. Let's start. Following is the receipt and payment account of Krishna College Mahabaleshwar for the year ended 31st March 2020. यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसके बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन टिक कर लेंगे। तो रिसिप्ट के जो कंटेंट है वो या तो इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में आएंगे। ये रूल आपको ट्रिक्स आपको याद रखनी है। एंड पेमेंट साइड कंटेंट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर और में कम ऑन एसेट साइड। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लेते हैं कंटेंट। पहले रिसिप्ट के कंटेंट हम टिक करेंगे। सबसे पहला कंटेंट दिया है ओपनिंग बैलेंस कैश का। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। ये हम जो है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में इसको लेंगे नहीं, ये आएगा नहीं। उसके बाद है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फ़ी इनकम में आएगा। अब देखिए उसके बाद लिखा है 18-19 और 19-20। ट्यूशन फ़ी ये इनकम में तो लेंगे हम, लेकिन 1890 की भी है और 1920 की भी गिवन है। अब हम यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर लेते हैं वो करंट ईयर के लेते हैं, रिवेन्यू नेचर के और करंट ईयर के। प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के हम लेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ कैसे पहचानेंगे कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। नाउ वी हैव टू सी द डेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट विल एंडेड ऑन 31st March 2019। जस्ट अ मिनट, सॉरी, 31st March हियर 2020। रिसिप्ट पेमेंट की जो डेट है वो 31st March 2020 है। तो 20 को एंड हो रहा तो 19 को स्टार्ट हो रहा है। तो 1920 ये हमारा करंट ईयर है। तो ये जो करंट ईयर है इनकम में आएगा। और इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर है उसको हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क करके छोड़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हमें एडजस्टमेंट के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फाइन कलेक्टेड। फाइन कलेक्टेड इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम। एडमिशन फ़ी इनकम में आएंगी। अगर कैपिटलाइज नहीं बोला तो इनकम में, अदरवाइज जितना पोर्शन कैपिटलाइज बोला वो हम माइनस कर देंगे। वी विल डिडक्ट दोज पोर्शन। Donation for prize fund. Prize fund is a special fund and a special fund will come on liability side. Government grants here. Government grants, it will come on. गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिल रही है वो इनकम है। अगर कैपिटल इनकम है तो लाइबिलिटी में लेंगे और रेवेन्यू है तो इनकम में लेंगे। इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हमें देखनी पड़ेंगी और एडजस्टमेंट के हिसाब से हम ट्रीटमेंट लेंगे। अभी का हम इसको इनकम टिक करते हैं। नेक्स्ट नीचे हो गया डेबिट्स। रिसिप्ट साइड के कंटेंट हम देख चुके हैं, टिक कर लिए। लेट्स टिक ऑन पेमेंट साइड कंटेंट। पेमेंट साइड कंटेंट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर और में कम ऑन एसेट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट। हियर बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन। इट इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। बैंक ओवरड्राफ्ट का हम पेमेंट कर दे रहे, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बचेंगी नहीं, वो कहीं पर भी नहीं आएगा। सैलरी टू टीचर सैलरी टू टीचर एक्सपेंडिचर। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंडिचर। बुक्स परचेस्ड। बुक्स एसेड हैं। अब यहाँ पे देखिए डेट गिवन है 1 जुलाई 2019। ये डेट जब भी गिवन हो किसी भी एसेट के साथ तो इसका कॉन्टेक्ट डेप्रिसिएशन से होता है, रिलेशन इसका। क्योंकि जो एसेट हम खरीद रहे, जो तारीख से आप खरीदेंगे वही तारीख से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 1 जुलाई को आपने ख़रीदा तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है
तो ये जो 60,000 की आपकी दिख रही है, आप बुक्स दो जो देख रहे हैं उस पर आपको 1 जुलाई से मार्च तक 9 महीने का लगाना है डिप्रिसिएशन। वो आगे हम एडजस्टमेंट पे देखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, रिपेयर एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में जाएंगे। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं आप और ये 1 जनवरी को ख़रीद रहे, तो जनवरी से लेके मार्च तक यानी 3 महीने का इस पर डिप्रिसिएशन आएगा। बाकी पूरा का पूरा ये एसेट में आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का एसेट मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने जो है रिसिप्ट पेमेंट के कंटेंट टिक कर लिए हैं। अब हम जो है एडजस्टमेंट देखते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट अभी टिक करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट हमें कंपलसरी लेनी ही है, ये आपको याद रखना है। फॉर करंट ईयर 19-20 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग, यानी ये साल के लिए ट्यूशन फ़ी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। ट्यूशन फ़ी हमारी इनकम थी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ ये, तो प्लस होगा इनकम में और दूसरी एंट्री आएंगी एसेट में। 50% एडमिशन फ़ी शुड बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज वाला पोर्शन जो है वो माइनस हो जाता है इनकम में से, आपको याद रखना है, और वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। प्लस लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी मतलब कैपिटल, प्लस हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ये जो अब हमने इसको इनकम करा था टिक, ये आप देखेंगे एडमिशन फ़ी 50%, तो यहाँ पे ये जो हमारी एडमिशन फ़ी है तो यहाँ 50% जो है वो इनकम में आएंगी सिर्फ, ये आपको याद रखना है। 50% ही इनकम में आएंगी वो, और 50% इनकम में से माइनस होंगी, 50% कैपिटल में आएंगी। अब देखिए लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी टीचर को दे रहे, आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, ऐड हो जाएगा पहले फर्स्ट एंट्री एक्सपेंडिचर में एंड सेकंड लाइबिलिटी साइड में। अब देखिए डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ गई है। बुक्स पे 10% है और फर्नीचर पे 15% की रेट से डिप्रिसिएशन लगाना है। तो डिप्रिसिएशन जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर में आएगा और दूसरी एंट्री वो माइनस हो जाएंगी एसेट में से, ये आपको याद रखना है। दोनों पे भी 10% और 15%। नीचे लिखा है 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज वाली इनकम में से माइनस और कैपिटल में ऐड, लाइबिलिटी में ऐड आएगा। अब यहाँ पे जो इनकम हमने देखे थे सेम वही है, सिर्फ 50%। अब देखिए एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019 वेयर एज फॉलोस, ये 1 अप्रैल की एसेट और लाइबिलिटी है, यानी ये ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी यहाँ पे हमें गिवन है। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट, बिल्डिंग एसेट में आएगा, फर्नीचर भी एसेट में आएगा, बुक्स भी एसेट में और बैंक डिपॉजिट भी एसेट में आएगा। अभी जो बैंक डिपॉजिट दिख रहा है 9%, तो 3 लाख पे 9% हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये हिडन एडजस्टमेंट भी है इसके साथ, ये हमको याद रखनी है, जिसको हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट के नाम से लेना है। एक तो इनकम में आएंगी वो एंट्री और दूसरी एसेट में। अब हम देखते हैं ज़रा रिसिप्ट में कोई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है क्या। है, देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहाँ पे दिया है 25,500। तो एक्चुअल हमें हर साल कितना मिलना चाहिए अभी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 लाख हमारे बैंक डिपॉजिट में, उसका 9% इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। तो 9 3 जा 27, तो 3 लाख पे जो है हम निकालेंगे 9%, कितना आएगा देख लेते हैं। 3 लाख इंटू इसका 9%, देखिए वो 27,000 आता है, यानी हर साल हमें मिलना चाहिए 27,000
इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें सिर्फ इस साल मिल रहा है 25,500, मतलब कितना मिलना बाकी है, 1,500 रुपये ये हमें मिलना बाकी है। जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ये प्लस हो जाएगा, प्लस के नाम से हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट। ये आउटस्टैंडिंग जो है 1,500 रुपये मैं लिखवा के भी दे देता हूँ अमाउंट आपको, ठीक है, आउटस्टैंडिंग के नाम से है। अब ये एक्चुअली आएगा कहाँ, ये प्लस होगा इनकम में, तो यहीं पर ही ले लेते हैं हम स्टार्ट में उसको, आए इनकम में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, और दूसरी एंट्री ये आएंगी एसेट में, एसेट में प्लस होंगी। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, रिसीवेबल का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम में आएंगी एंट्री, इनकम में ऐड होंगी। देखते हैं इनकम में ट्यूशन फ़ी आप ये जो देख रहे हैं करंट ईयर का 7,000 और ये 70,000 है। अब यहाँ पे अब ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पिछले साल का जो 7,000 ट्यूशन फ़ी आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल जो है ट्यूशन फ़ी 7,000 ये आउटस्टैंडिंग था, वही यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल का, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट में वो पैसा इस साल मिल गया, यानी पिछले साल का जो मिलना बाकी था वो इस साल मिल गया है। ये 7,000 पिछले साल के मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल के, इसलिए अब ये एडजस्टमेंट के बाद क्लियर हो गए, क्योंकि ये अब हमें लेना नहीं है। अगर ये 7,000 में से वो नीचे जो एडजस्टमेंट है 7 में से 5,000 मिलते तो 2,000 इस साल भी मिलना बाकी रहते, वो डायरेक्ट हम एसेट में लेते बैलेंस शीट में, क्योंकि पिछले साल के पूरे मिल गए और पिछले साल की इनकम हम लेते नहीं है, इसलिए उसको हम कट कर देंगे, तो ये आएगा नहीं। तो फिर ये ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी क्यों गिवन है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें फिर जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी की ज़रूरत है, और ये यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में आएगा ये। और उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया, पिछले साल बाकी था 28,500, पूरा 28,500 ही है ना, देख लेते हैं हम एडजस्टमेंट, उसका पूरा पेमेंट हो जा रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो जा रहा है पूरा का पूरा, इसलिए अब हम उसको लेंगे नहीं, इसको हमने पहले स्टार कर लिया। अब ये जो स्टार वाले हैं वो आएंगे नहीं कंटेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो आएगा नहीं। और एक हिडन जो एडजस्टमेंट थी वो हमने यहाँ पे जो है उसको टिक कर लिया है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा ये, और जो हमारे एडजस्टमेंट में भी उसकी ट्रीटमेंट आएंगी, एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगी। अब इसके बाद देखिए लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब यहाँ पे हमने सारा क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिया है। अब इसके बाद बनाएंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते, बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कृष्णा कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ऊपर हमने क्वेश्चन टिक किया था जिसके बेसिस पे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब इसमें हम 1 बाय 1 कंटेंट लेंगे। सबसे पहले पेमेंट के जो कंटेंट हैं वो हम एक्सपेंडिचर में 1 बाय 1 लेते चलेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पेमेंट में हमने जो है लिया था वो जो हमने ई करके टिक किया है एक्सपेंडिचर वाले कंटेंट वो हम सब ले लेंगे इसमें। यहाँ पे सैलरीज टू टीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहीं पर भी हमें नहीं लेना है। तो सैलरी टू टीचर ये 2 लाख रुपीज़ है।
ये आएगा यहाँ एक्सपेंडिचर में। सैलरी टू टीचर इनर में लेंगे 2 लाख रुपए, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये हम ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है 12,000, 12,000 रुपये। ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर आर 12,000, ये 12,000 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 12,000, 12,000 रुपये हम ऐड कर देंगे इसमें। अब 12,000 ऐड करके हमें आउटर में निकालना है, ये आएगा 2,12,000, 12,000, 2,12,000 रुपये। नेक्स्ट वही पेमेंट साइड के कंटेंट जो है हम लेंगे यहाँ पे। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू टीचर के बाद अब सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको हम आउटर में ले लेंगे। ये डायरेक्ट आउटर में आएगा। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ डायरेक्ट आउटर में लेंगे 40,000। 1 बाय 1 लेते चलेंगे हम। नेक्स्ट बुक्स परचेस, बुक परचेस ये एसेट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 7,000। इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको आउटर में लेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है 6,000। ऑफिस रेंट से भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है गिवन यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट ऑफिस रेंट जो है आउटर में लेंगे। पेमेंट में आएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर में आएगा पेमेंट का कंटेंट ऑफिस रेंट, और इसकी वैल्यू है 6,000 रुपीज़। इसी तरह उसके नीचे देखिए रिपेयर, रिपेयर 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड भी, इसलिए डायरेक्ट आउटर में। नेक्स्ट स्पोर्ट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, 1,500। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 1,500। सारे के सारे हम पेमेंट वाले कंटेंट ले रहे हैं। पहले जो एक्सपेंडिचर में आएंगे हमने ई करके टिक किया है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 12,000, इसको आउटर में लेंगे। 12,000 एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कोई पेमेंट में अब कंटेंट है क्या जो एक्सपेंडिचर में आएगा, हमें वो देखना है। फर्नीचर नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। तो पेमेंट के कंटेंट हम ले चुके हैं। अब पेमेंट के बाद हमें लेना है रिसिप्ट वाले कंटेंट जो इनकम में आएंगे, इनकम वाले कंटेंट लेंगे। सबसे पहला कंटेंट इसमें ओपनिंग बैलेंस है जो कि आएगा नहीं। फिर है ट्यूशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस ये हम इनकम में लेंगे। और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ट्यूशन फ़ी देखिए प्रीवियस ईयर का है 7,000, करंट ईयर का 70, हम करंट ईयर का लेंगे 70,000 19-20 का। और ट्यूशन फ़ी फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000, ये उसमें हम ऐड करेंगे। तो अब ये इनकम में आएगा। इनर में 70,000 जो हमें रिसिप्ट में दिया था, और आउटस्टैंडिंग जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 है जो एडजस्टमेंट में हमने अभी देखे हैं। अब इसके बाद आउटर में इसकी दोनों की टोटल आएंगी 80,000। अब उसी तरह जो रिसिप्ट वाले कंटेंट इनकम में आते हैं वो 1 बाय 1 हम लेते चलेंगे। फाइन कलेक्टेड, ये इनकम है। फाइन कलेक्टेड 4,000।
इन ये डायरेक्ट आउटर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फाइन कलेक्टेड 4000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हमें ये इनर में लेना है। कंट्रोल जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए ये बैंक डिपॉजिट है 3 लाख रुपए और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है 9% इंटरेस्ट 27,000 होता है, यानी हर साल इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमें 27,000 मिलना चाहिए, लेकिन इस बार मिला है सिर्फ 25,500। मतलब कितना मिलना बाकी है? 1500। जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं और आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 25,500 ले लेंगे और इसमें 25,500 में हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया वो किस तरह निकालना है। 1500 आपको लेना है और आउटर में अब इसकी वैल्यू आएंगी 27,000 रुपीज़ और इसकी दूसरी एंट्री हम एसेट में ऐड करेंगे बैंक डिपॉजिट में। ये हो गया बैंक डिपॉजिट। उसके बाद एडमिशन फ़ी 50% कैपिटलाइज है तो 50% माइनस होगा, याद रखिए आप। अब इनकम में इनर में लेना है इसको भी हमें, एडमिशन फ़ी को। एडमिशन फ़ी ये इनकम है लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इनर में आएगा। 50% कैपिटलाइज है तो 50% हम यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, माइनस 50% कैपिटलाइज के नाम से। ये माइनस हो जाएगा। 50% इसका आधा होता है 6,000 रुपये और 50% 6,000 बचे हुए आपको इन आउटर में लेने, कैपिटलाइज आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एडमिशन फ़ी के बाद नीचे आप देखेंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि स्पेशल डोनेशन है। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये इनकम है लेकिन 50% कैपिटलाइज है तो 50% इसी तरह एडमिशन फ़ी की तरह माइनस होगा। इनर में लेंगे हम इसकी वैल्यू, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,73,000 है इसकी वैल्यू। एक बार देख लेते हैं अमाउंट, देखिए 1,73,000। अब इसका 50% कैपिटलाइज है तो माइनस हो जाएगा इसमें से 50%, इसमें से हम 50% माइनस कर देंगे, माइनस 50%। ये कैपिटलाइज के नाम से आएगा। कैपिटलाइज 50% माइनस होगा इसका आधा, 50% इसका आएगा आप निकालेंगे तो 86,500 आएगा, 86,500 और आउटर में भी 86,500 आएगा, बचा हुआ रिमेनिंग 86,500। नेक्स्ट इनकम के कंटेंट भी हम ले चुके हैं तो यहाँ रिसिप्ट पेमेंट वाले कंटेंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में आते थे वो हम ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें लेना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की कंपलसरी जो एंट्री इसमें आती है वो देखना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, करंट ईयर का ट्यूशन फ़ी आउटस्टैंडिंग हम ले चुके, इनकम में ऐड हो गया। 50% एडमिशन फ़ी कैपिटलाइज भी ले चुके, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर है तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन से रिलेटेड हमें जो है थोड़ा कैलकुलेशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो किस पे डेप्रीसिएशन हम देख लेते हैं, बुक्स पे और फर्नीचर पे। तो पहले हम लिख लेते हैं, बुक्स पे 10% है और फर्नीचर पे 50%। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऑन बुक्स
10%, और उसी साथ साथ उसके साथ साथ फर्नीचर पे भी आएगा। बुक्स पे 10% है और फर्नीचर पे 15% है। अब ये बुक्स पे 10% कैसे निकलेगा, तो कैलकुलेशन देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे बुक्स, तो सबसे पहले तो हमें देखना है ये ओपनिंग जो बैलेंस है एसेट 1 अप्रैल का, वहाँ पे बुक्स गिवन है क्या। देखिए 5 लाख रुपए बुक्स है, ये 1 अप्रैल के 5 लाख रुपए थे, तो इस पर तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन लगेगा 10% से, वो हो जाता है 50,000। प्लस देखिए ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे बुक्स फिर से हमने बीच में परचेज़ किया था, वो 1 जुलाई को ख़रीदा था 60,000, तो ये 60,000 के जो ख़रीदे बुक्स वो 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से यहाँ पे लगेगा 9 महीने का डिप्रिसिएशन। 60,000 का 10% 6,000 होता है, ये 6,000 12 महीने का है, 6 महीने का 3,000 और 9 महीने का 4,500, यानी ये 60,000 पे 4,500 लगेगा सीधा सीधा, और यहाँ पे 50,000, तो यानी कि 54,500। यानी बुक्स पे 10% के रेट से डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ रहा है 54,500। वो कैसे आ रहा है मैंने आपको डायरेक्ट अभी बताया है, उसका वर्किंग नोट बोल के आप कैलकुलेशन नीचे करें। उसी तरह ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 15% है, इसका भी कैलकुलेशन आपको उसी तरह करना पड़ेगा कि 1 अप्रैल वाला जो फर्नीचर है उस पर पूरे 12 महीने का लगेगा। देखिए 7 लाख का 15% ये आप निकालेंगे, देखिए इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा, और वो लगेगा आपका 1,05,000। 15% अगर 7 लाख पे आप निकालेंगे 10% हो जाता है 70,000, और 5% हो जाता है 35, 70 + 35 1,05,000, तो 1,05,000 ये हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे हम यहाँ पे कि हमने फर्नीचर बीच में 1 जनवरी को कितना ख़रीदा, तो 1,05,000 वो हो गया, और ये 40,000 पे लगेगा। फर्नीचर 1 जनवरी को ख़रीदा ना, तो 3 महीने का, तो इस पे अगर आप 15% निकाले, 15 15 4 ज़ा 60, 6,000, 6,000 ये 12 महीने का, 3,000 ये 6 महीने का, और 1,500 ये है 3 महीने का, तो 1,500 ये हो गए, और वो 1,05,000, यानी टोटल हो रहा है 1,06,500। तो इस तरह आपको वर्किंग नोट बनानी है, तो ये आएगा 1,06,500। आपको वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा, वो वर्किंग नोट आप बनाएं और बराबर ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे लगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैलकुलेट करके कि आपको लेना कैसे है। बुक्स पे भी बता देता हूँ, चलिए बुक्स, यहाँ पे मैं आपको बुक्स का एक बार निकाल के बता देता हूँ डिप्रिसिएशन कि किस तरह हमने निकाले। देखिए 1 अप्रैल को आप देखेंगे तो 1 अप्रैल को बुक्स थे 50,000 के, ठीक है। ये 50,000 क्योंकि 1 अप्रैल था इसलिए इस पर पूरा 12 महीने का लगा, 10% से 12 मंथ का निकाले। 12 मंथ का अगर आप इस पे निकालेंगे कैलकुलेशन तो ये 5 लाख है। 5 लाख का 10% 50,000 होता है 12 महीने का, तो ये 50,000 आएगा। अब उसके बाद देखेंगे हमने एक और, ये जो बीच में परचेज़ किए हैं बुक्स, ये यहाँ पे आप देखिए 60,000 के ख़रीदे हैं, वो भी 1 जुलाई को, तो 60,000 ले लेंगे। इस पे भी
इस पे 10% लेंगे, लेकिन ये 1 जुलाई से खरीदे इसलिए 1 जुलाई से आएगा 9 मंथ का, 9 मंथ का इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर इसका 10% आप निकालेंगे तो ये होता है 6,000। 6,000 ये 12 महीने का है, 3,000 ये 9 महीने का, 3,000 ये 6 महीने का, और 4,500 ये 9 महीने का। इस तरह इसकी टोटल आ रही है 54,500। तो ये 54,500 ये जो है ये पूरे जो है दोनों पे निकला है, 50,000 और 60,000 मिला के। तो इस तरह बुक्स का टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 54,500। तो इसी तरह आपको फर्नीचर का भी कैलकुलेट करना है, और ये कहीं आप वर्किंग नोट रफ़ में करें, रफ़ में करना है आपको ये वर्किंग नोट। तो इस तरह ही आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, हमने निकाले हैं। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी हमने कर लिया। अब उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हम ले चुके हैं, और ये तो एसेट लाइबिलिटी है। लेकिन इसके बाद ये जो हिडन एडजस्टमेंट थी, देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,500, वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, उसकी ट्रीटमेंट। बाकी कोई भी एंट्री अब इसमें आएंगी नहीं, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज हम ले चुके हैं। अब लास्ट में निकलेगा इसमें सरप्लस या डिफिसिट। तो उसके लिए अब हमें इसकी टोटल करनी पड़ेगी दोनों साइड की, डेबिट की और क्रेडिट की। तो यहाँ पे डेबिट की टोटल पहले कर लेते हैं। $2,12,000 प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500, आप भी कैलकुलेट करते चले साथ ही साथ, प्लस 12,000 प्लस ये देखिए इसकी टोटल अब बाहर हम लेना भूल गए हैं। इसकी टोटल डिप्रिसिएशन की 1,61,000 ये भी आएंगी वहाँ पे, प्लस 1,61,000 इज इक्वल टू 442,500, 4,42,500 ये डेबिट की टोटल आ रही है। 4,42,500। अब क्रेडिट की टोटल करके देखते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे डेबिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट की कम दिख रही है, मतलब इसमें डिफिसिट आएगा। चलिए करके देखते हैं। 80,000 प्लस 4,000 प्लस 27,000 प्लस 6,000 प्लस 86,500। तो देखिए डेबिट की टोटल 2,03,500 ही है, तो डेबिट की टोटल कम है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है यहाँ। इसका मतलब यहाँ आ रहा है डिफिसिट, बैलेंसिंग फिगर ये आएगा हमारा डिफिसिट। अब यहाँ पे आएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब ये हम निकालना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा 442 में से 2,03,500, 4,42,500 माइनस 2,03,500 इज इक्वल टू ये आएगा हमारा डिफिसिट 2,39,000। ये यहाँ पे लेंगे हम 2,39,000 और दोनों साइड की टोटल आएंगी 4,42,500। जो टोटल ज़्यादा है वही टोटल हमें लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बताया हूँ, टोटल वैसे आपको तो रफ में करना है कहीं पे। और ये इस तरह हमारा आएगा डिफिसिट यहाँ पे 2,39,000। डियर स्टूडेंट, ये हमने बनाया है यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसी तरह हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। डियर स्टूडेंट, इस तरह हेडिंग देंगे हम, बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा कॉलेज महाबलेश्वर एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहला कंटेंट जो है आपको पता है लाइबिलिटी साइड में आता है,
हमें लेना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड गिवन अगर है तो हम लेंगे, अदरवाइज हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैपिटल फंड जो है गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लेंगे ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी। यहाँ पे देखिए हमने बनाया है ये ओपनिंग बैलेंस शीट, और यहाँ पे जो है सारे के सारे ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ जो एडजस्टमेंट में हमें दिए थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे ले चुके हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो एडजस्टमेंट में आप देख रहे हैं ये 1 अप्रैल की एसेट और लाइबिलिटी है। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट ये हमने एसेट में लिए। ट्यूशन फ़ी रिसीवेबल भी एसेट में लिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में लिए। एसेट एसेट में आया, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में आया। इसके अलावा एक कंटेंट था, वो है इसका ओपनिंग बैलेंस कैश का, ये भी एसेट में आएगा। तो ये सब लिया, और इसके बाद हमने जो है इसकी टोटल की। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये एसेट की टोटल में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे 28,500, तो ये आएगा 33,02,000, 33,02,000। तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये देखिए 30,500 में से 28,500 गए तो 2 बचते, तो 33,02,000। तो 33,02,000 ही हमारा कैपिटल आएगा। इस तरह हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालेंगे। तो सबसे पहला कंटेंट हम लेंगे इसमें कैपिटल फंड 33,02,000 इनर में आएगा। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होते हैं और कुछ लेस होते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं सरप्लस और माइनस करते हैं डिफिसिट। लेकिन हम इसमें अब ऐड करेंगे पहले कैपिटलाइज इनकम। तो कैपिटलाइज इनकम में जो हमने ऐड किए थे 50% एडमिशन फीस, 50% जो एडमिशन फ़ी है हमने वहाँ से इनकम में से माइनस किए थे। अब यहाँ पे एडमिशन फ़ी हम ऐड करेंगे। 50% है 6,000 रुपये, और उसके 50% एडमिशन फ़ी के बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स जिसकी वैल्यू थी 86,500, 86,500। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम माइनस करेंगे डिफिसिट। देखिए यहाँ पे डिफिसिट आया, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा डिफिसिट। तो डिफिसिट वाली फिगर हम ब्रैकेट में लेंगे, ये आपको याद रखना है। 2,39,000 ये हमारा डिफिसिट आया था। डिफिसिट विल बी डिडक्टेड। अब ये प्लस माइनस करने के बाद हम इसकी वैल्यू आउटर में निकालेंगे। अब ये आउटर में इसका कैलकुलेशन आप करें, ये आएगा 31,55,000, 31,55,000। तो ये कुछ कंटेंट इसमें ऐड लेस करने थे, वो हम ले चुके। अब इसके बाद लाइबिलिटी में और कोई कंटेंट है क्या, पहले देखते हैं हम। रिसिप्ट वाला जो लाइबिलिटी में आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी ले लिया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, देखिए ये लाइबिलिटी में आएगा। डोनेशन फॉर प्राइस फंड 90,000, 90,000। तो 90,000 ये डायरेक्ट हम लाइबिलिटी में लेंगे, आउटर में आएगा ये डायरेक्ट। अब इसके अलावा कोई ऐसा कंटेंट है नहीं रिसिप्ट पेमेंट का जो इसमें आएगा। देखिए लाइबिलिटी के सारे कंटेंट लेने के बाद अब हम एसेट के कंटेंट लेंगे 1 बाय 1। इसमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट के भी सारे कंटेंट आएंगे, और इसमें जो पेमेंट में अगर कोई एसेट डबल है तो वो हम उसमें ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। तो अब चलिए लेते चलते हैं एसेट के कंटेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इधर देखते हैं 1 बाय 1। फिक्स एसेट जो है बची हुई इसमें वो ले लेते हैं। बिल्डिंग 18 लाख रुपए, बिल्डिंग है 18 लाख, बिल्डिंग लेते हैं एसेट में। इनर में आएंगी बिल्डिंग,
बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बिल्डिंग तो डायरेक्ट आउटर में आएंगी। 18 लाख रुपए। बिल्डिंग के बाद और कौन सी फिक्स एसेट है? फर्नीचर। फर्नीचर और बुक से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। फर्नीचर है 7 लाख, तो फर्नीचर लेंगे हम इनर में 7 लाख रुपीज़। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर हम परचेस कर रहे, परचेस वाला इसमें ऐड हो जाएगा, परचेस के नाम से या ऐड के नाम से या एडिशन के नाम से। ड्यूरिंग द ईयर जो फर्नीचर है वो परचेस किया हमने, पेमेंट में आप देखेंगे तो 40,000 है, वो इसमें ऐड हो जाएगा 40,000। और ये ऐड करने के बाद इसकी टोटल आ रही है 7,40,000। ठीक है, तो ये 7,40,000 आपको इनर में ही निकालना है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इसका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन जो है आपको यहाँ पे निकालने के लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपेंडिचर में निकाल चुके। जो वहाँ पे निकाले वही सेम डेप्रीसिएशन हमें यहाँ पे लेना है। तो फर्नीचर का आया था हमारा 1,06,500, 1,06,500। बस आपको याद रखना है कि थोड़ा हमें इसको ब्रैकेट में ले लेना है, माइनस वाले कंटेंट। अभी प्लस माइनस करके जो है ये आउटर में आएगा 633,500। अब उसी तरह फर्नीचर के बाद बुक्स है 5 लाख रुपए इनर में, इसमें भी एडिशन है, परचेस किए, ऐड परचेस के नाम से या एडिशन के नाम से भी लिख सकते हैं आप। परचेस ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने जो है बुक्स परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर वो है 60,000 और ये आएगा 5,60,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन इसका, ये भी हमने निकाला है तो एज इट इज़ जो निकाले थे वही हम ले लेंगे यहाँ। इसका आया था हमारा 54,500 पेमेंट साइड में। ये माइनस करके प्लस माइनस करके आउटर में आएगा 5,05,500, 5,05,500। तो ये हमने ले लिए यहाँ। अब इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एसेट। अब ये होने के बाद फिक्स एसेट में कुछ बचा है क्या? नहीं, बैंक डिपॉजिट बचा है। तो चलिए बैंक डिपॉजिट ले लेते हैं 9%, 3 लाख रुपए के। फिक्स एसेट आप पहले ले लें ताकि आपको याद रहे। तो बैंक डिपॉजिट 9% जैसा एज इट इज़ था वैसा ही लिखेंगे हम, 3 लाख रुपए। अब इससे रिलेटेड एक हिडन एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग, वो इसमें ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ऑन बैंक डिपॉजिट, वो इसमें ऐड करेंगे। वो निकाले थे हमने 1,500, 1,500 रुपये ऐड करके आउटर में आएगा 3,01,500, 3,01,500। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये फिक्स एसेट सारी की सारी ले चुके हैं हम। अब उसके अलावा देखते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे कोई एसेट बची है क्या जो हमने ए करके टिक किए थे। बुक्स परचेज भी हो चुका है, उसके बाद फर्नीचर भी हो गया। अब बचा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लेंगे। कैश इन हैंड 200 है और कैश एट बैंक ये 6,800 है। तो ये एसेट में आएगा बैलेंस शीट के क्लोजिंग वाला। तो कैश इन हैंड डायरेक्ट आउटर में ले लेते 200 और कैश एट हैंड के बजाय उसको हम कर देते कैश एट बैंक। ये है 6,800।
6,800। तो यहाँ पे हो गया, सारे कंटेंट हम ले चुके। अब इसके बाद देखना है हमें एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज बराबर हमने प्रॉपर ली है या नहीं ली है। तो ये है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। तो पहला इनकम में ऐड हुआ और दूसरा अभी एसेट में आएगा, तो एसेट में लेंगे। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस जो है, जो एडजस्टमेंट में दी है, वो यहाँ आएंगी 10,000। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं और क्या है एडजस्टमेंट में। एडमिशन फ़ी कैपिटलाइज, इनकम में से माइनस, कैपिटल में ऐड किए लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर 12,000। तो पहला तो सैलरी में ऐड हुआ, अब दूसरी एंट्री लाइबिलिटी में आएंगी बैलेंस शीट में। यहाँ पे लेंगे हम उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर, ये आएगा 12,000 रुपीज़, ये लाइबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ले चुके हैं हम एक्सपेंडिचर में, और एसेट में से भी माइनस किए, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आ गई इनकम में से माइनस करने के बाद और यहाँ पे लेने के बाद। और यहाँ पे सारी की सारी ये जो ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ले चुके हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं, उसकी एंट्री ले चुके हैं, सब हो चुका है। अब इसके बाद हमें सिर्फ टोटल करनी है। तो टोटल करने के बाद दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सही है। चलो टोटल करते चलिए। 31,55,000 प्लस 90,000 प्लस 12,000, तो ये आएगा 32,57,000। 32,57,000। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ देखिए कैलकुलेशन में डिफिसिट 33,02,000, इसकी कैलकुलेशन बराबर करनी पड़ेंगी 31,55,000 की। 500 कम दिख रहा है, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं हम, पहले इसकी कर लेते। 33,02,000 प्लस 6,000 प्लस 86,500, तो ये आ रहा है 33,94,500। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस 2,39,000। ये माइनस करने के बाद आउटर में आ रहा है 31,55,500। तो ये यहाँ 31,55,500 आएंगे। ये करेक्शन आप कर ले, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ। तो ये 31,55,500 है, टेक्स्ट बुक में शायद आपके जो है वो 500 नहीं है, तो ये कैलकुलेशन आप बराबर करें। तो यहाँ पे अब टोटल में हमें 500 बढ़ाना पड़ेगा। 31,55,500 प्लस 90,000 प्लस 12,000, ये टोटल आ रही है 32,57,500 लाइबिलिटी की। 32,57,500। अब उसी तरह आप देखेंगे क्या एसेट की भी टोटल सेम आनी चाहिए। 18 लाख प्लस 6,33,500 प्लस 5,05,500 प्लस 3,01,500। कैलकुलेशन आप बराबर करें क्योंकि अमाउंट थोड़ा अलग है यहाँ। 6,800 प्लस 10,000, तो 32,57,500 इधर की भी आ रही है। दोनों साइड की टोटल इट मीन्स सेम है हमारी।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो टैली हो चुका है। इधर बैलेंस शीट की टोटल भी हमारी आ चुकी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा जो है एडजस्टमेंट पे आपको ध्यान देना है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन अगर आप पहले टिक कर लेंगे पूरा तो आपको ज़्यादा तकलीफ इसमें जाएंगी नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है सारे लेटेस्ट वीडियो जो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके जो भी डाउट्स है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।